शाम को जब माँ सास के कमरे से कपड़े लेने गई तो अलमारी से अचानक रोने की आवाज आई। माँ डरते डरते वहाँ गई, लेकिन अंदर सिर्फ चादरें पड़ी थीं। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा बंद किया, रोने की आवाज फिर से शुरू हो गई और यह और भी डरावनी होती जा रही थी। इससे दोनों और ज्यादा डर गए। जब माँ ने फिर से दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। आवाज सुनकर महिला वहाँ दौड़ी गई और कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन वह डरावना दृश्य अब दोनों के दिलो दिमाग पर छप चुका था। महिला को समझ नहीं आ रहा था कि मौसी माँ से बच्चा क्यों मांग रही थी। इसके पीछे क्या राज छुपा था। अगली सुबह माँ ने महिला को वापस भेज दिया और वह थकी हुई शहर लौट आई। उसने पति के ऑफिस और हर जगह ढूंढा, लेकिन पति का कहीं पता नहीं चला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका पति बेटे की कब्र पर ही मर चुका है। लेकिन जब महिला ने घर का दरवाजा खोला तो उसे बेडरूम से बेटे के रोने की आवाज आई। वह सावधानी से अंदर गई और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसके बेटे की कब्र अब उसके घर के बीचों बीच थी और उसके चारों तरफ काले कपड़े पहने लोग खड़े थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कब्र पर एक औरत बैठी थी और उसके हाथ में वही जली हुई गुड़िया थी। ये देखते ही महिला डरकर वहाँ से भाग निकली और सीधे तांत्रिक के पास पहुंची। उसने उस जली हुई गुड़िया को भी दिखाया। तांत्रिक ने गुड़िया के पेट को फाड़ा तो अंदर से एक कपड़े का टुकड़ा निकला। जब उस कपड़े पर खून डाला गया तो उस पर बहुत बुरे शाप के शब्द उभर आए। यह शाप उसके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। उनके घर में लड़का पैदा नहीं होगा और अगर किसी तरह लड़का हुआ भी तो वह ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह गुड़िया 41 टांकों से बनाई गई थी और इतना बुरा शाप देने वाला बहुत ही दुष्ट इंसान होगा। महिला ने फिर से माँ से सच्चाई जानने का फैसला किया, लेकिन वह बहुत देर कर चुकी थी।